Hi everyone, today we are going to study several communities. I request you all to take notes if you don't have notes of this particular टॉपिक. सो अगर आपके पास इसके नोट्स ना हो तो आप कॉपी पेंसिल लेके इसके नोट्स भी ले सकते हैं. सो सेरल कम्युनिटीज़ क्या होती है? जब भी आप सक्सेशन की बात करते हैं, प्लांट सक्सेशन की बात कर लीजिए, नॉर्मली सक्सेशन की बात कर लीजिए, तो उसमें क्या होता है, एक किसी भी बैरन जगह पे कोई भी कम्युनिटी जब डेवलप करती है तो उसे हम लोग कहते हैं सक्सेशन. तो जब भी सक्सेशन की बात होती है तो मॉडिफिकेशन होता है इन्वायरमेंट में. इन एन सक्सेशन व्हेन मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑकर थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन इट, वन प्लांट कम्युनिटी रिप्लेस्ड बाय अनदर एंड इट इज़ कॉल्ड रिएक्शन. जब किसी भी सक्सेशन में इन्वायरमेंट के कारण मॉडिफिकेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो वहाँ पर एक जो प्लांट कम्युनिटी है वो दूसरी प्लांट कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिएक्शन. सो अब इस रिएक्शन से क्या असर हुआ? ड्यू टू दिस वेरी सिग्निफिकेंट स्टेज, मतलब रिएक्शन के कारण चेंजेस टेक प्लेस इन टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, लाइट एसेट्रा ऑफ इन्वायरमेंट. मतलब इस रिएक्शन के कारण क्या होता है, टेम्परेचर में, सॉइल में, वाटर में, लाइट में, मतलब कह लीजिए इन्वायरमेंट के हर एक फैक्टर पे असर पड़ता है. ड्यू टू दिस रिएक्शन इन्वायरमेंट इज मॉडिफाइड एंड बिकम अनसुटेबल फॉर एग्जिस्टिंग कम्युनिटी विच गेट रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी. मतलब इस रिएक्शन के कारण क्या होता है, एनवायरनमेंट डेवलप होता है, मॉडिफाइड होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग है, मतलब जो उस समय वहाँ पर कम्युनिटी है उसके लिए एनवायरनमेंट जो होता है वो अनसुटेबल हो जाता है, सही नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो कम्युनिटी रिप्लेस कर दी जाती है दूसरी कम्युनिटी के द्वारा. होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट रिप्लेसेस वन अनदर इज गिवन एरिया इज कॉल्ड सेरे. मतलब जहाँ पर एक पूरी सीक्वेंस कम्युनिटी की होती है, जहाँ पर एक कम्युनिटी दूसरे को रिप्लेस कर रही है, दूसरी कम्युनिटी तीसरे को रिप्लेस कर रही है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस एरिया को हम लोग कहते हैं सेरे, SERE, सेरे. अब डिफरेंट कम्युनिटी कंसिस्टिंग द सेरे इज कॉल्ड सेरल कम्युनिटीज़. मतलब जहाँ पर उस सेरे एरिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ आती हैं या तो आई हैं, उनको हम लोग कहते हैं सेरल कम्युनिटीज़. सो अगर नॉर्मल भाषा में, एकदम नॉर्मल भाषा में समझें तो क्या है, सेरल कम्युनिटी क्या होता है, सक्सेशन के टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन किया जाता है. इस मॉडिफिकेशन से क्या होता है, एक प्लांट जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे प्लांट कम्युनिटी के द्वारा. उसके कारण क्या होता है, उसके कारण वहाँ के इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं जो कि टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, लाइट के थ्रू हमें दिखाई देते हैं. इसके बाद क्या होता है, दिस रिएक्शन के कारण जो एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन होता है उसके कारण जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है प्लांट की जो है उस समय, उसके लिए एनवायरनमेंट अनसुटेबल हो जाता है और इसलिए वो रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरी कम्युनिटी के द्वारा. इसके बाद जहाँ पर जिस एरिया में ये पूरी बात होती है, मान लीजिए ये पूरी एरिया में ये बात हो रही है, तो ये एरिया कहलाएगी सेरे. और ये कम्युनिटी रिप्लेस की गई इसके द्वारा, ये कम्युनिटी रिप्लेस की गई इसके द्वारा, ये कम्युनिटी रिप्लेस की गई इसके द्वारा और ये कम्युनिटी रिप्लेस की गई इसके द्वारा. ऐसे ऐसे जब यहाँ पर हमें रिप्लेसमेंट दिखेगा किसी भी प्लांट कम्युनिटी का, तो इस एरिया में जितनी भी कम्युनिटी आई हैं या तो हैं, उनको हम लोग कहेंगे सेरल कम्युनिटीज़. सो ये इतना इजी सा टॉपिक था. अगर आप इसे बुक में ढूंढना चाहें तो आपको ये सक्सेशन टॉपिक में मिलेगा इकोलॉजी के. सो कोई भी डाउट हो, कोई भी इसमें से कोई और टॉपिक आपको ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग के डाउट क्लियर करने में. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच.